God looks to your mind. Who is performing what work is of no consequence to God. He only sees the intention, the attitude with which we perform. आज इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, आपको ये बता दूं कि शरद पूर्णिमा तो आज है, आज शब रात भी है, आज इंटरनेशनल पोस्टल डे भी है, लेकिन आज बारिश भी बहुत तेज हो रही है आगरा में और मैं अपने ट्राइपॉड को और कैमरा को लेके हर जगह घूमती रही हूँ टू फाइंड अ प्लेस टू शूट माई वीडियो। और इस सब में मुझे समझ में आया, इस समय बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो मुझे लगा कि गॉड, बिकॉज ही नोज द इंटेंशन, माई इंटेंशन इज टू मेक माई वीडियो, सो ट्रैफिक सारा आज शांत हो गया है, बस बारिश की आवाज़ आपको आती रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और मैं दीप्ति के झरोखे से कहानियाँ सुनाती हूँ, जीवन जीने का तरीका सोचती समझती और आपको समझाती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कर्मा। व्हाट इज कर्मा? द एक्शंस दैट वी डू, क्या वही कर्म है? नहीं। द एक्शंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड एनर्जी, दे ऑल कंबाइन टू एक्यूमुलेट कर्मास। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमने किसी को थप्पड़ मारने की इंटेंशन रखी है और हम बार बार सोचते हैं कि मौका मिल जाए मारने का, तो वी आर एक्यूमुलेटिंग द एक्ट, द कर्मा। और अगर हमने एक बार थप्पड़ मार दिया, एक्ट हो गया, तो उसमें एक लिमिटेड पॉइंट तक ही हमको कर्म मिलता है। लेकिन जब हम किसी थॉट प्रोसेस को बार बार, बिकॉज वी कीप ऑन थिंकिंग कि हमें ये एक्ट करना है, सो वी लिव दैट एक्ट 100 टाइम्स। इसकी कहानी एक छोटी सी बड़ी मजेदार सी है। ये रामकृष्ण परमहंस जो एक बहुत बड़े सेंट थे, ही वॉज एन इंडियन मिस्टिक, तो वो इस कहानी को 20th सेंचुरी में बहुत सुनाते थे। मैं अभी सदगुरु की कर्मा पढ़ रही थी किताब, उसमें मुझे ये इंसिडेंट मिला, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये कहानी जरूर सुनाऊं। हुआ यूं कि एक बार दो दोस्त, उनका ये रूटीन था कि मंडे टू सैटरडे वर्किंग एंड एवरी संडे दे यूज्ड टू गो टू अ प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या के पास जाया करते थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो अचानक उनको कहीं भागवत गीता उनके कानों में पड़ी, कहीं सत्संग हो रहा था। तो दोनों में से एक दोस्त ने कहा कि मैं वहां न जाकर के सत्संग में चला जाऊं। ही प्रिफर्ड स्पिरिचुअल डिस्कोर्स देन कार्नल प्लेजर। ये सोचकर एक दोस्त तो चला गया भागवत गीता के सत्संग में और दूसरा चला गया प्रोस्टिट्यूट के पास। अब जो दोस्त भागवत गीता के सत्संग में गया था, उसके दिमाग में वहां बैठकर यही थॉट चल रहा था कि ओहो, मैं उस समय आवेश में आकर के, भावनाओं में बह करके अच्छा कर्म करने के चक्कर में और मैं यहाँ आ गया, लेकिन मेरा जो दोस्त है, ही मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ प्लेजर। ये सोच के ना तो वो वहां गया और यहाँ रह के भी उसका चित्त यहाँ नहीं लग रहा था। और जो दूसरा दोस्त जो प्रोस्टिट्यूट के पास गया था, वो ही हैड हिज प्लेजर। उसको ये रियलाइज रहा कि मेरा दोस्त मुझसे बेहतर रहा, कि उसने एटलीस्ट ये बात सोची एंड ही टुक एन इनिशिएटिव टू टेक द स्पिरिचुअल पाथ, द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जो मोक्ष, सैल्वेशन की हम सोचते हैं। एक कदम तो उसने बढ़ाया, ये सोचता रहा। अब आप बताइए कि दोनों में से किसका एक्ट बेटर था? देखिए, जो दोस्त स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में गया था, उसको ये लग रहा था कि यार मेरा दोस्त तो बेटर रहा, उसने अपने मन की सुनी और वो ब्रोथल चला गया, जो हम लोग हमेशा से करते थे, और इसलिए वो बहुत उदास होकर के मेंटली ही वाज इन द ब्रोथल। लेकिन वो जो दोस्त ब्रोथल में था फिजिकली, ही वाज फीलिंग दैट मैं ना यहाँ आकर के वहाँ चला जाता तो शायद मेरी थोड़ी सी इस जो मटेरियल वर्ल्ड के जो लग्जरीज, जो प्लेजर्स, जो हमारी डिजायर्स हैं, उनको मैं ओवरकम कर पाता। अकॉर्डिंग टू श्री रामकृष्ण परमहंस, वो ज्यादा दुखी था जो प्रोस्टिट्यूट के पास नहीं गया था और सत्संग में गया था। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे कर्मा, जैसे मैंने कहा, कि दे डिनोट्स बॉडी, माइंड एंड एनर्जी, इन तीनों को मिलाकर के एक्शन होता है। अगर हमने कोई एक फिजिकल एक्ट कर लिया तो हमने कर्मा को फाइल नहीं किया, क्योंकि वी डिड द एक्ट।
लेकिन अगर हम थॉट्स में उस चीज को कंटिन्यूसली बार बार रीलिव करते रहते हैं तो वी पाइल द कर्मास. द मैन हु वेंट टू द प्रोस्टिट्यूट डिड नॉट पाइल अप कर्मास बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी कैलकुलेशंस. जो उसके मन ने किया उसने कर लिया. एंड उसका वो दोस्त ऑन द अदर हैंड जो डिस्कोर्स में चला गया था, जो भागवत गीता के प्रवचन में चला गया था, वो अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के लिए गया था, लेकिन उसका दिमाग तब भी वही था कि काश मैं भी वहां चला जाता. एंड आयरनिकली द मैन हु थॉट वाज बैलेंसिंग द कर्मा गैदर्ड एंड पाइल्ड मोर कर्मास. ही एक्यूमुलेटेड मोर कर्मास. ये छोटी सी कहानी एक बहुत ही कॉमन और बड़ी मिस्टेक की तरफ इंडिकेट करती है. हम ये सोचते हैं जो हमारे एक्ट्स ऑफ चैरिटी एंड वर्च्यू हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग, वी आर परफॉर्मिंग सम गुड एक्ट, उससे हम वी आर गैदरिंग गुड कर्मास. बट ऐसा होता नहीं है. वी जस्ट डोंट गैदर गुड कर्मास बाय आवर एक्शंस, बिकॉज कहते हैं ना, गॉड इवन नोज आवर थॉट. तो कर्मा इज फंडामेंटली वॉल्यूशन, द विलिंगनेस ऑफ वन who is performing the act. आप जबरदस्ती कोई काम कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट नहीं होगा. हाँ, सोशली हो सकता है थोड़ा बहुत कि ये बहुत दानवीर है भाई, ये तो बहुत दान पुण्य करता है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन उस दान के बाद में ये है कि ये सब मेरे गुलाम हो जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं. जो डिफरेंस आता है वो केवल इंटेंशन से आता है. आपकी नीयत कैसी है किसी भी काम को करने में. जैसे आप ये मानिए कि एक आदमी की लड़ाई हुई दूसरे आदमी से और उसने उसको चाकू मार दिया, मर गया वो, लेकिन उसके मरने में उसकी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी. दे बोथ वर फाइटिंग. लेकिन अगर आप कॉन्स्पिरेसी करें किसी को मारने की, उसको दावत पे बुलाएं और यही प्लानिंग आपकी कंटिन्यूसली प्लॉटिंग चल रही है कि हाउ एम आई गोइंग टू हर्ट हिम और हाउ एम आई गोइंग टू किल हिम, तो आपने उसको कितनी बार अपनी सोच में मारा. आप इस बात को सोचिए. तो कौन से कर्मा ज्यादा एक्यूमुलेट हुए, आपका एक एक्शन, एक्सटर्नल एक्ट, या आपका थॉट? आई थिंक आपको ये बड़ी सी बात थोड़े से शब्दों में समझ में आ गई होगी. इसीलिए सारे धर्म ऑल ओवर दी वर्ल्ड यही प्रीच करते हैं कि लव एवरीवन. अगर आप प्यार करते हैं तो आपके अंदर इंक्लूसिवनेस आ जाती है, तो आपकी इंटेंशन कभी खराब नहीं होगी. ऑफ कोर्स एक्ट हो सकता है, आपको उसकी सजा भी मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली यू आर ओनली एक्यूमुलेटिंग द एक्ट्स ऑफ डूइंग बैड ओनली वंस. तो हमेशा सब लोगों से प्यार करिए, सब लोगों की भावनाओं को समझिए. कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर करें. सब धर्म यही सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्यार करें, जीव जंतुओं को प्यार करें. तो आज देखिए ना, आज शरद पूर्णिमा भी है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग आज खीर बनाएंगे और जो चंद्रमा से अमृत बरसेगा रात को, उस अमृत का पान आप अगले दिन सुबह करेंगे. आज शब रात भी है, आज मोहम्मद प्रॉफिट साहब का जन्मदिन भी है, तो उनके लिए भी सब लोग दुआएं, जो मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पूजा कर रहे हैं. शरद पूर्णिमा के लिए हम लोग खीर बना करके माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं. और आज महर्षि वाल्मीकि का भी जन्मदिन है. उन्होंने रामायण लिखी थी, इतना बड़ा काव्य, महाकाव्य. तो इतने सारे आज दिन अच्छे हैं. आज इंटरनेशनल पोस्टल डे भी है. कबूतरों से चिट्ठियां पहुंचाने का सिलसिला जब कागज और कलम से शुरू हुआ, उस दिन को आज हम मनाते हैं. तो है ना बहुत सारे दिन. और आज की मेरी वीडियो बनाना बहुत चैलेंजिंग. आज का ये मेरा वीडियो मेरी सीढ़ियों पर बैठ के बनाया गया है. बट आई नो दैट माई इंटेंशन इज दैट आई लव यू ऑल. तो भगवान ने भी मौका दिया, बीच बीच में बारिश हो गई तो ट्रैफिक कम हो गया. दैट इज वाई आई कुड मेक इट. तो दोस्तों, भगवान भी यही चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहें, सौहार्द से रहें. इसीलिए कितनी सारी डिफरेंट रिलीजन की चीजें एक ही दिन पड़ गई 9 अक्टूबर को. तो मेरे एफर्ट के लिए आज एक लाइक तो जरूर बनता है. मिलेंगे किसी नई चीज के साथ. तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए. बी सेफ, स्टे हेल्दी. सी यू अगेन. टिल देन, बाय बाय.